व्यक्ति को भय मुक्त प्रदान करने के उद्देश्य से इस धराधाम पर श्री सुखदेव जी के मुखार बिंदों से चल करके राजा परीक्षित तक पहुंची। राजा परीक्षित को लक्ष्य करके श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। जिस प्रकार से जब बारिश होती है तो बरसात का जल डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है, लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति का, विशिष्ट रस का, विशिष्ट पदार्थ का पाने के लिए विशिष्ट प्रयोजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम यह भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में कटिबद्ध है। इसकी बृहद व्याख्या पूर्णतया यह चतुर्थ श्लोकी भागवत के नाम से विख्यात हुई। वह 4 श्लोक का 18,000 श्लोकों में वर्णित करके सरल भाषा में रूपांतरण करके हम आपके बीच में आई। और कल हम आपने श्रवण किया कि गोकर्ण ने सूर्य भगवान का स्तमन करके अपने भाई धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति का विधान सूर्य भगवान ने बताया। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। अब सब श्रोता समुदाय आकर के बैठ गए। धुंधकारी आकर के एक बांस में विराजा, जैसा आपने कल श्रवण किया कि 7 दिन तक तन्मयता से उसने कथा श्रवण किया। 7वें दिन ग्रंथ का भेजन करके सुंदर स्वरूप प्राप्त करके भगवत धाम हो गया। जब उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के प्रकट हुए, तब समस्त श्रोतागण बोले, भैया यहाँ तो कथा सभी ने श्रवण किया, लेकिन कथा में प्रसाद का जो फल है वह विभक्त क्यों? कथा तो हम सभी ने श्रवण किया, तो विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? हम लोग तो सभी कथा श्रवण की। भगवान ने कहा कि जिस तन्मयता से धुंधकारी ने कथा श्रवण किया, उस तन्मयता से आप लोगों ने कथा न श्रवण नहीं की। अब उस दृश्य को देख करके समस्त श्रोता बोले, गोकर्ण महाराज कहे कि चलो अब की बात तो हम लोग चुक गए, लेकिन अब नहीं चुकेंगे। पुनः कथा का आयोजन हुआ। अब समस्त श्रोताओं को गोकर्ण महाराज सचेत किए, समस्त लोग कथा सुने। तो जितने जितने लोग कथा सुने, 7वें दिन उतने विमान प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सदैव सब बैकुंठ गए। और राजा परीक्षित को लक्ष्य करके शुद्ध जी महाराज कैसे श्रवण करा रहे हैं, इसके पहले का व्याख्यान है कि नारद जी घूमते टहलते पहुंचे तो उन्होंने कहा, नारद जी कहते हैं कि भगवान की यह कथा क्या प्रदत्त करने वाली है, इसे श्रवण करने से क्या होता है और किस तरह के पापियों का उद्धार होता है। तो बता दिए कि जब धुंधकारी जैसे दुरात्मा संसार में, उनके जीवन में ऐसा कोई जघन्य पाप अपराध नहीं था जो नहीं किया, लेकिन भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करके वह सदैव सुंदर स्वरूप धारण करके विमानारूढ़ होकर के भगवान के वैकुंठ को चला गया। तो आप यहाँ तो जितने हैं
वो तो सब साधारण पापी है, धुंधकारी तो महान पापी था। अब यहाँ पाप कितना है कि वही मोबाइल के सहारे 150 झूठ बोलना पड़ रहा है। लेकिन इस कलिकाल के लिए कहे हैं कि नहीं असत्य सम पातक पुण्य, झूठ से बढ़ करके कोई पाप नहीं है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब नारद जी कह रहे हैं कि मैं दूसरे का वृतांत आपको कहाँ तक बताऊं, मैं अपने जीवन की कथा बता रहा हूँ। अहम पुरातीत भवे भवत्मनः दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां। भैया मैं आपको दूसरे की कथा क्या बताऊं, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरा जब जन्म हुआ होगा तब मैं बहुत छोटा था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, गरीब परिवार से थे, समाज में बड़ी विकृति थी। माता जी सोची कि अभी समय काफी है, जीवन का यापन कैसे होगा, तो माता हमको लेकर के सप्तगिरस्त महात्माओं के आश्रम में चली गई और वहां जाकर के कही, गुरुदेव, गुरु माता के सानिध्य में गए, सारा वृतांत अपने जीवन की कथा व्यथा को प्रदर्शित किया। गुरु प्रसन्न हुए, बेटी यह आश्रम श्रम गतः, जहाँ जाने से श्रम मिट जाए, संताप मिट जाए और आनंद की अनुभूति हो, उसी का नाम है आश्रम। तो यहाँ बेटी तुम स्वच्छंद भाव से रह सकते हो, अंदर जाओ, गुरु माता से अनुमति प्रदत्त कर लो कि यहाँ आश्रम में तुम्हें क्या कार्य करना है। गुरु माता ने गौ सेवा का कार्यभार मेरी माता को दे दिया। मेरी माता गौ का सेवा करने लगी। अब मैं तो बालक था, लेकिन उस आश्रम पर संत, ऋषि, मनीषी, अमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े उच्च कोट के संत भगवान के दिन प्रतिदिन दर्शन हुआ करते थे और उन संत भगवान के चरणों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे हमारा और माता जी का जीवन व्यतीत होने लगा। मुझे संसार से वैराग्य होने लगा और मैं क्या करता, जब संत महात्मा प्रसाद पा लेते तो उनके पत्तल पर जो जूठन बचता, मैं एक दोना पत्तल लेकर के हर पत्तल के जूठन को एक में एकत्रित करके समेट लेता और बैठ करके उसी को पाता और उस संत भगवान की शीत प्रसादी से मेरी ऐसी मति हुई कि मेरे रोग रोग में वैराग्य चढ़ गया। अब माता को लगा कि पुत्र का कब से विवाह कर दे, जो या सोई, भैया मेरे पुत्र का विवाह करवा दीजिए, विवाह के सुयोग्य हो गए। अब नारद जी को चिंता लगी कि माता मुझे गृहस्थ में खींचना चाहती है और मैं उसमें फंसना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि हे प्रभु आप ही जल्दी कुछ करो। महात्मा जब आश्रम से चतुष्मास करने के लिए महात्मा लोग जाते हैं, तो चतुष्मास जब लगता है तो उस समय यात्रा स्थगित कर दी जाती है संत महात्माओं की। जो लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे निवास करते हैं। अब संत जब जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि हे महात्मा लोग, मैं भी आश्रम में नहीं रहूंगा, हम भी आपके साथ चलेंगे। अब माता ने सुन लिया कि पुत्र भी वन को जाने के लिए तैयार हो गया। माता हाथ जोड़ करके दौड़ी दौड़ी आई,
बोली हे प्रभु हे गुरुदेव, यदि यह मेरा बालक जंगल में चला गया हमें छोड़ करके, तो मैं तो इसी के सहारे जीवन बिता रही हूँ, मैं इसके एक पल नहीं रह सकती। यदि यह चला गया तो मैं मर जाऊंगी। अब नारद जी महात्माओं से कह रहे हैं कि यदि आप हमें छोड़ करके गए, नहीं लेकर के गए, तो मैं मर जाऊंगा। अब संतों के सामने बड़ी विलक्षण स्थिति उत्पन्न हुई। अब नारद जी को संत महात्मा समझाए कि बेटा ये बताओ, तुम संत के बीच में रह करके क्या सीखी? प्रथम गुरु तो माता होती है, तो माता के आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है। मानस में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु बचन अनुरागी। तो हे वत्स, हे पुत्र, प्रथम गुरु माता है, इसलिए माता की आज्ञा मानना परम कर्तव्य है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपः, पितृ मां पत्नी प्रेरते सर्व। और माता पिता से बढ़ करके इस चराचर जगत में कोई नहीं है। और अब नारद जी का मोह लटक गया। माता की आज्ञा है कह रहे आश्रम से संत महात्मा चले गए। नारद जी भगवान का ध्यान करते, एक दिन उनके मन में यही काली कमली वाले कृष्ण जी के दर्शन हो गए। अब उन्हें और व्याकुलता वैराग्य की दशा चढ़ गई। बोले महात्मा जी, आप लोग आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, आश्रम पर हमें नहीं ले जाते, तो कुछ तो हमें भी दे दो। तो महात्माओं ने उन्हें दे दिया कि यही एक मंत्र जपो कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकराय च। यह वासुदेव गायत्री नारद जी को संतों ने प्रदान करी, और वही वासुदेव गायत्री नारद जी जपने लगे। एक दिन जपते जपते पुनः वही दर्शन की उत्कर्षा बनी। बोले कि यह पूर्ण रूप से तभी होगा जब भगवान माता जी से मेरा पीछा छुड़ा दे। तुरंत मन ही मन भगवान का स्मरण किए कि हे प्रभु, अब माता जी से कैसे छुटकारा मिले। तुरंत भगवान सोचे भक्त इसीलिए परेशान है। सोई सर्प का रूप धारण करके काल सायंकाल के बेला में आया। माता जी गौ का दूध निकालने जा रही थी। सर्प के ऊपर पैर पड़ गया गलती से, और सर्प डस लिया। माता जी मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब आश्रम के अन्य शिष्यों ने आकर के मुझे सूचना दी, तो मैं तो अंदर से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से दुख का नाटक तो करना पड़ता। और मैं सारी माता की शास्त्रोक्त विधि से क्रिया करके पुनः वहां से चल दिया और भगवान का भजन करने लगा। फिर वही झांकी मेरे हृदय में आई। मुझे बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। सब कुछ दिखा, क्षीर सागर दिखा, नारायण दिखे, लक्ष्मी दिखी, और जब ही मैं उसमें विभोर हुआ तब ही सारा पर्दा हट गया, तब दृश्य गाया। चैनल सप्लाई करना बंद कर दिया। नारद जी विचलित हो गए। अब फिर तपस्या करने लगे नारद। फिर आकाशवाणी हुई। भगवान जब आकाशवाणी हुई तो नारद जी ने पूछा कि जब आकर के हृदय में चले जाना था
तो आपने अपनी वह मोहनी सूरत क्यों दिखाई? बोले इसलिए दिखाई कि आपको भी यह विश्वास हो जाए कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य में आज भी शक्ति है और सदैव सदैव से बनी रहेगी। यदि तुम्हें इस जंगल में आने के बाद भी, वैराग्य धारण करने के बाद भी मेरी झलक नहीं मिलती तो तुम सोचते कि सब महात्मा ढोंग करते। अब तुम्हारा साक्षात नारायण से अगले जन्म में होगा। अब यहाँ लोग पूजा करते हैं, 5 रुपए का कपूर जलाए और सारी संपदा भगवान से मांग लेते हैं। और नारद अपने एक जीवन की व्यथा, एक जीवन का संपूर्ण अमूल्य बिता दिया और उसी के पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ। बोलिए श्री नारद भगवान की जय। बोलिए दीनदयाल भगवान की जय। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू
ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे इस जीवन का पतवार है, आज तेरे जीवन का पतवार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है, काली कमरे वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमरे वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। अब आप लोगों ने सुना छटा कि काली कमली वाला नारद के जीवन में उतरा तो दासी पुत्र से ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में जन्म पाए। और एक बार वह टेढ़ी टांग वाला जिसके हृदय में भवन में उतर जाता है फिर जाने का नाम नहीं लेते। अब यह प्रसंग व्यास जी को बता रहे हैं नारद जी। व्यास जी बड़े वेद वेदांत लिखे लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं आई। 4 वेद लिखे, महाभारत लिखे, सब कुछ लिख दी, उनका मोह लटका। अब नारद जी बताए भैया, तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराया और बोले कि यहाँ तक नहीं, भगवान तो जल्दी दर्शन नहीं देते, लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि तेव दत्ता पेड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता मुझसे त्वां हरि कथा गायमाना भगवान नारायण ने यह जो पीड़ा मुझे प्रदान की है यह भगवान का दिया हुआ वाद्य है। और उसी पीड़ा पर भगवान के नाम का हरनिश गान करते हैं। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, मुरली नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब व्यास जी के मन में थोड़ा सा हौसला का सूर्य उदय हुआ और उन्होंने ध्यान मग्न होकर के भागवत के 4 श्लोक को अब व्यास जी को लगा
कि यदि मैं पढ़ूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा, और इसे पढ़ करके कोई इसका व्याख्या पूर्ण रूप से करे तो लिखना मेरे बस की बात है। भाई दोनों काम विद्यालय में जब आप हम जाते हैं तो जब उच्च क्लास में जाते हैं तो प्रोफेसर इत्यादि जब आते हैं तो लेक्चर देते हैं और वहाँ डायरी कलम से नोटबुक तैयार की जाती है। अब सबसे पहले गणेश जी का आवाहन किया और व्यास जी ध्यान मग्न हुए और नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करके उनकी प्रेरणा से सरस्वती में नदी में स्नान किया। स्नान करके व्यास जी महाराज आश्रम में ध्यान मग्न होकर के बैठे और व्यास जी गाते गए और गणेश जी लिखते गए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक गणेश और सरस्वती दोनों की कृपा नहीं होती तब तक कोई कार्य बनने वाला नहीं है। भाई गणेश बुद्धि के देवता और सरस्वती ज्ञान की देवी। बुद्धि बहुत है पर ज्ञान ही नहीं। पड़ोसी वाले का नाम सोचते सोचते 2 दिन बीत गए, कंठ पर नहीं है, सरस्वती की कृपा नहीं हुई। तो कहे हैं अब सरस्वती का स्मरण किए, गणेश जी बुद्धि के देवता लिखने बैठ गए। अब सरस्वती प्रविष्ट हृदय में हुई। नारायण जो वेद व्यास भी थे उनके हृदय भवन में उनके इच्छा प्रेरणा मात्र से भगवान नारायण उनके हृदय भवन में प्रकट हो गए। अब जहां भगवान प्रकट हो जाए तो वहां उनके चराचर मंडली बिना बुलाए चली जाती है। भाई प्रधानमंत्री का आगमन हो तो जिले के कलेक्टर की औकात है, वो नहीं आएगी। अब उन्हीं की प्रेरणा से यह 18,000 श्लोक कटिबद्ध हुआ और तब व्यास जी को लगा कि है तो बड़ा सुंदर चीज। अब घर में 4 बहुएं आई, सासू जी की ढेर सारे आभूषण हैं। अब सोच रही है किसको दे, इसके अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं, तिजोरी की ताली बंद करती नहीं। अब वो है तो जहीं नहीं तहीं सामान फेंक दे। और व्यास जी के मन में हुआ कि इतने मेहनत से गणेश भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत का श्री गणेश हुआ, अब इसे किस व्यक्ति को श्रवण किया जाए जिसमें पात्रता हो। इसका श्रवण करने का अधिकार जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो वह कीमती वस्तु उसी को प्रदान करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कह रहा है। अब जो सोने की कीमत न जाने, सोना कभी देखे नहीं, उसको ले जाकर के हीरा सोना दो दोगे, खिलौना समझ कर तोड़ तोड़ के फेंक देंगे। लेकिन ज्यों ही वह स्वर्ण जौहरी के पास जाता है उसकी कीमत अपने आप में बन जाती है। और अब शुद्ध जी महाराज कहते हैं, वृतांत नारद जी का है।
व्यास भगवान से कहते हैं कि आपका जो पुत्र है जो अमर कथा श्रवण करके अपनी माता के उदर में 12 वर्ष तक रहे, उनके ऊपर संसार का मोह माया वैराग मद मास तृष्णा लोभ किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो पात्रता आपके पुत्र जैसा तो हमें किसी में नहीं दिखा। यदि आप उन्हीं को श्रवण कराएं, अब अपने शिष्यों को भेजे कि भैया उनकी समाधि कौन तोड़ सकता है, जो समाधि में ले बोले कुछ करना नहीं है, उनके पास जा करके वही 2-4 भागवत के श्लोक सुनो कि बरहा पीड़म नटवर बमो कर्णो कर्णिकारं बेवृधवास कनक कपिस बैजंती चमारा रंगाण वेणुरधर सुधया पौरयंगो पवृंदये वृंदारण्यं स्वपदरमणो प्राविशति गीत कीर्ति। अब जो ही यह श्लोक शुकदेव महाराज के कान में पड़ा, मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े बंसी बजाते गाय चराते हुए ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते एवं वृंदावन में प्रवेश, जैसे इस प्रकार के कई श्लोकों को श्रवण किया, सोई उनके हृदय भवन में भी वही टेढ़ी टांग वाला प्रकट हो गया। नारायण, अब उनकी निरंकार ब्रह्म की समाधि टूट गई। काशी के एक संत थे, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे कि मूर्ति पूजा हो और आंख बंद करें। भाई जब कोई आकार नहीं तो हम ध्यान भी करें तो किसका करें? यह साधारण मनुष्य के विषय से परे की चीज है। भाई कोई चीज हो तब तो हम अपने हृदय में बसाएं, जब कोई आकार ही नहीं तो क्या बसाएं? वो निरंकार ब्रह्म का चिंतन करते थे। उनके मन में आया कि लोग जाते हैं बड़े बड़े तीर्थों में, श्रीधाम वृंदावन गए और वहां ज्यों ही नेत्र बंद करे कि निरंकार ब्रह्म का ध्यान करें, तब ही उनके हृदय भवन में वही भगवान टेढ़ी टांग वाले बालकृष्ण प्रकट हो जाए। फिर आंख खोले कि कहीं मैं दिन में तो स्वप्न नहीं देख रहा हूँ, फिर जब नेत्र खोले तो कुछ नहीं, जब नेत्र बंद करे निरंकार ब्रह्म का चिंतन करने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हो जाए। अब वहां से उनकी मति विक्षिप्त हो गई और आए काशी प्रयाग बनारस क्षेत्र में। यहाँ उस समय हमारे पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय आदरणीय श्री गुरु स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की। अब जितने संत समुदाय थे उनके रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाने लगे कि इतने वेद वेदांत पढ़े हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़े हैं, यह तुलसी पता नहीं कौन एक और ग्रंथ रच दिया। यह तो हमें लग रहा है कि जनता को भ्रमित करा रहा है। अब बोले कि ऐसे नहीं, हमारे जो गुरु शिरोमणि हैं वृंदावन से आ जाए तब इसका फैसला हो। अब गुरु जी आए। गुरु जी तो अपनी समस्या से परेशान कि उन्हें जब नींद लगे, आंख झपके, समाधि लगे, वही नारायण लीला स्वरूप बालकृष्ण के हृदय भवन में प्रकट हो जाए। आते आते हाल कुशल मंगल के बाद तुरंत बोले गुरुजी ऐसी समस्या आने पड़ी, अब आप ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो समस्त समाज दूषित हो जाएगा इस तुलसी के ग्रंथ से। बोले भैया तो हमें एक बार इस पुस्तक का अवलोकन कर लेने दो।
और गुरुजी पूरी पुस्तक पढ़े तो गुरुजी का माथा चकरा गया। बोले कि भैया ये कोई साधारण ग्रंथ है नहीं है। फिर क्या है गुरुजी कि तुलसी तरु कविता मंजरी भाते रामा भूषिता। यह रामचरितमानस कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह रामचरितमानस की जो चौपाई है यह साक्षात तुलसी रूपी तरुवर, तुलसी का वृक्ष और हयस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी भाति रामम भ्रमर भूषिता। और जो तुलसी में फर लगता है उसको मंजरी कहते हैं और उस पे मंजरी रूपी भगवान राम भंवरा बने सदा मंडराया करते हैं। इसलिए हमारे आंगन में घर में तुलसी माता को स्थापित किया जाता है। समस्त तीर्थ उनके सानिध्य में निवास करते हैं। वह आश्रम सदैव पवित्र रहता है। और इस प्रकार से जब बोले भैया अब तुलसीदास की डंगा बच गई, रामचरितमानस का उद्घोष हो गया, तभी से यह क्लियर होगा कि जो संसार में कहीं नहीं है। ध्यान दीजिए, भागवत सभी नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस सभी पढ़ सकते हैं। कहे हैं कि जो संसार में कहीं नहीं है वह रामचरितमानस में है और जो मानस में नहीं है वह संसार में है ही नहीं। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। और अब गुरु जी का मोह लग के शिष्य बोले कि गुरु जी अब तो समझौता हो गया, लेकिन आपका मन उचटा उचटा क्यों? बोले भैया यही तो जीवन की बड़ी विडंबना। वहां जब से गया मैं तो दासी बन गया। अब शिष्यों का माथा चकरा गया। अरे गुरुजी पहली बात तो आप ठीक बोलो, यदि पुरुष बनेगा तो दास बनेगा, दासी नहीं बनेगा। और आप किसके दास बन गए? सारा घटना बता दिया कि वह काली कमरी वाला जब मेरे हृदय पटल में प्रविष्ट हुआ सोई मुझे अपनी दासी बना लिया। तो संसार में पुरुष सिर्फ नारायण है, बाकी सब दासी। क्या है? दासी। पुरुष सिर्फ नारायण है, बाकी सब हम उनके दासी हैं। अब कोई दास कहे तो दूसरी बात। अब गुरुजी भी भगवान श्री कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति को हृदय पटल में बैठा करके करने लगे। और वह शुकदेव महाराज को वेद व्यास ने समस्त कथा श्रवण करा दिया और शुकदेव जी भगवान कथा श्रवण करके चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब इधर हस्तिनापुर में कौरव पांडव का युद्ध समाप्त होता है। एक दिन श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे, नेत्र बंद थे, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। युधिष्ठिर जी देखे, अरे ये प्रभु को क्या हो गया? ध्यान मग्न है, इनके नेत्रों से अश्रु धारा क्यों निकल रही है? भगवान के जब ही नेत्र खुले, भगवान ने कहा कि हे धर्मराज, पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े हैं उन्हें इनके पास चलना है
अब उनके प्राण के प्रयाण का समय आ गया। अब सूर्य भी उत्तरायण हो गए हैं और उनके विशेष मन में उत्कंठा है। आप भी उनके पास चलो। समस्त पुत्र समुदाय वंश सब उनके पास गए। सब ने कहा, अपनी अपनी विडंबना कही। द्रौपदी कही कि आप कहते हैं कि धर्म की मूर्ति है, आप धर्म का पालन किए तो कौरव सभा में मेरा जब वस्त्र हरण होने लगा तो आप धर्म के पालन क्यों कह रहे हैं कि उस समय मेरी मति बदल गई, कुंठित हो गई। मैं पापी का अन्न ग्रहण करके पाप परायण हो गया। इसलिए शास्त्र में वर्णन है कि प्रत्येक घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे बेटी, उस अपराध के लिए मैं अपराधी हूँ, जो दंड देना चाहती हूँ सो दो। द्रौपदी के भी आंखों में अश्रु भरे आए। युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश दिया, राजपाठ धर्म सारी वृत्ति, समस्त पितामह की शुश्रूषा किए, स्तुति वंदन किए और भगवान से भीष्म पितामह दो प्रश्न रखते हैं कि यह एक प्रश्न यह रखते हैं कि अभी तक जो मैं बाण के सैया पर पड़ा था, इसका कारण क्या है? मुझे तो इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्ति थी। मैं जितने जन्म तक पीछे देख सका देख लिया, लेकिन मुझे पता नहीं लगा। तो बताते हैं किसी समय आप व्याघ्र बहेलिया और एक महात्मा थे, उनके आश्रम के पास एक शाही, जिसके शरीर में ढेर सारे कांटे पाए जाते हैं। शाही का बच्चा शाही जन्म दी, किसी कारणवश उसकी माता का मृत्यु हो गया। शाही के बच्चे का पालन पोषण ऋषि के आश्रम में हुआ, घूमता फिरता इधर उधर आता जाता। एक दिन तुम जब व्याघ्र रूप में थे तो दैव योग से इसी के ऊपर लक्ष्य कर दिया, जिससे बाण के आघात से पीड़ित होकर के यह ऋषि के आश्रम में गई और वहां प्राण का परित्याग कर दिया। तत्क्षण उस ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया कि जितने कांटे इस शाही के शरीर में लगे हैं, उतने कांटे उस व्यक्ति के भी शरीर में लगेंगे। हे पितामह, लिखे हैं कि न छेयते कर्म कोटि कल्प सतैरपि। कर्म का भोग बिना भोगे नहीं जाता। एक जन्म, दो जन्म, 4 जन्म, 100 जन्म, चाहे जितने जन्म लेने पड़े, भोग प्रारब्ध भोगना ही पड़ता, उसी का भोग। पितामह बोले तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो केशव, ताकि मैं स्वच्छंद से आपके धाम को जा सकूं। अब क्या है? बोले जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारी एक बिटिया है और अभी तक वह कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हुआ। अब उनके जितने परिवार वाले थे पास में खड़े, सबका माथा चकरा गया। विवाह हुआ नहीं, बिटिया कहां से प्रकट होगी? सब पूछ बैठे। तो बोले कि हे केशव, हे नारायण, यह जो मेरी मति है, यही मेरी बिटिया और इसके सुजोग कोई बर आज तक मिला नहीं। सो हे केशव, इस हमारे बिटिया का वर्ण आज आप कर लो, मेरा हाथ थाम लो। और वही बिटिया ब्याह दिए और प्राण का प्रयाण करके वैकुंठ को चले गए। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। हेलो, पकड़ लो हाथ बलवारी,
हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है खबर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। केवैया आप बन जाओ, केवैया आप बन जाओ, केवैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। अब भीष्म पितामह के यहाँ से आने के बाद राजा परीक्षित युधिष्ठिर जी अश्वमेध इत्यादि किए। सब कुछ करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण कहे, हे युधिष्ठिर, हमें भी बहुत समय व्यतीत हो गए, अपने राजभवन चलने की इच्छा प्रकट हो रही है। अब आपका भी कार्य संपन्न हो गया, आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, आप अश्वमेध यज्ञ कर लिए, अब हमें भी जाने की इच्छा है। और जय भी भगवान श्री कृष्ण का रथ द्वारिका के लिए तैयार हुआ, सबसे विदा कुशल लेने लगे। कुंती के पास गए। कुंती जो थी भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती जो थी आई और भगवान से कही, आप तो स्वयं नारायण हो, आप तो सर्वत्र व्याप्त हो, आपको जाने के लिए कहा जाए तो भी गलत बात है। अब आप क्यों जाते हो, आप तो सर्वत्र हो। लेकिन भगवान ने कहा कि हे बुआ, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन अब कुंती बार बार कहे कि आप चाहे जो कहो,
लेकिन मैं जानता हूँ कि आप स्वयं त्रिलोकीनाथ नारायण हैं। भगवान बोले बुआ, यदि आप आज हमको नारायण कही हैं तो मैं आज जो कुछ मांगोगी वह वस्तु आपको प्रदान करूंगा। और यहाँ तक कि आपको ही नहीं, आपके 5 पुत्रों को, बहुओं को, पुत्र वधुओं को जो जैसी इच्छा हो सो मांग ले, आज मैं दूंगा। क्योंकि आज आपने मुझे भगवान कहा है। अब यहाँ कोई भगवान आ जाए किसी से पूछे कि भैया जो मांग लो, तो मांगने वाले भक्त को और कसर नहीं छोड़ने वाले। 1 किलो लड्डू में पता नहीं क्या क्या मांग बैठते हैं। लेकिन सबसे पहले युधिष्ठिर की पारी आई। युधिष्ठिर जी राजा है, पहले मांगने का अधिकार भगवान ने उन्हें प्रदान किया। वह धर्म कर्म की संलग्नता मांगे, भीम मांगे कि सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। अर्जुन भी कहे प्रभु, जिस प्रकार से आपने सखा भाव बनाए रखा, सदैव स्नेह बनाए रखना। जिस प्रकार आपने महाभारत के रणांगन में मेरे रथ के सारथी रहे, हे केशव, सदैव युग युगांतर में आप मेरे रथ को इसी प्रकार से हाँकना। और कैसे हाँकना कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे इनमें, हरदम में संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो रथ सुमार्ग सुंदर मार्ग पर तभी लगेगा जब कृष्ण रूपी सारथी को आगे करेंगे। भगवान को आगे कर दीजिए, अब आगे का मोर्चा वही संभालते हैं। इसलिए कोई कार्य करने के लिए हम लोग पहले भगवान का आश्रय लेते हैं। घर में कोई छोटी मोटी बात बड़ी बनती है, बोले भैया घर के जो श्रेष्ठ बुजुर्ग हैं हो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अर्जुन को दे दिया। नकुल सहदेव बोले कि इन भाइयों की सेवा मिलती रहे, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, और बीच बीच में आपका भी दर्शन मिलता रहे, ही वर दे दो। भगवान ने उनको भी दे दिया। अब द्रौपदी की पारी आई। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, बोली प्रभु, जिस प्रकार से आपने मेरी लाज बचाई, उसी प्रकार से हर पतिव्रता स्त्री की लाज बचाना और सदैव वह स्नेह हमारे ऊपर बनाए रहे। भगवान ने उन्हें भी प्रदान कर दिया। अब जीवन की दूसरी विडंबना क्या आई, उनकी सगी बहन सुभद्रा दौड़ी दौड़ी आई, आंचल फैला दी। अब सबका माथा चकरा गया कि आंचल फैला कर क्या मांगेगी, कहीं वैभव तो नहीं मांग बैठेगी। लेकिन कहती है कि भैया आप भाई भी हो और नारायण भी हो, तो क्या मुझे वह दोगे जो मैं मांगूंगी। बरदहस्त बहन के सिर पर रख करके भगवान बोले, बहन आज तू संपूर्ण ब्रह्मांड त्रैलोक का राज्य भी मांगोगी तो मैं तुम्हें आज तेरी झोली में समर्पण करूं। तो मांग के तो देख बहन। अब द्रौपदी मांग चुकी, अब उनकी सगी बहन मांग रही है क्या कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अतएव मे पिसतु मानसराज हंसो प्राण प्रयाण
समय कपवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कितनी महत्वपूर्ण बहन ने मांगा, सबका हृदय गदगद हो गया। क्या मांगा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजनांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान, हे कृष्ण, हे केशव, यह मेरा मन आप आज ही आपके श्री चरणों में लग जाए। आपके श्री चरणों के अलावा मेरा मन कहीं जाए नहीं, यही वर दे दो। कृष्ण भगवान की आंखों से आंसू। वाह वाह वाह, यह मेरी बहन है, संसार के वैभव को प्राथमिकता कैसे दे सकती? भगवान कहे, अरे पगली, लोग सोचते हैं बिटिया का ब्याह कर ले, बेटवा का ब्याह कर ले, नाती नतरुआ सबसे खाली हो जाएंगे, सब कार्य से खाली हो जाएंगे, तो माला बनवा करके झोली में लटका के जब करेंगे। अब कही कि भैया क्या गारंटी है कि जीवन में बुढ़ाई आएगी कि नहीं आएगी, और आई भी तो आई, आप याद आओगे कि नहीं आओगे, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि भैया मैं यही देखता हूँ, माता पिता कहते हैं कि लड़कन के ब्याह के दिन तक खाली हो जाए, और जय जने ब्याह के हैं तय जने और बच गए। अब यहाँ तक तो लड़के के भी पता, अब नाते हो नते रुआ भी पता। एक तल्ले मकान में संपूर्ण परिवार का संचार हो जाता था, अब 3 तल्ला भी कम पड़ गया। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब शरीर से प्राण के प्रयाण का समय आएगा केशव, तब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ वात पित्त से व्यक्ति जड़ित हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। इसलिए अद्यैव में मैं विशतु मानस राजहंस, वह कल का मुझे नहीं चाहिए। कल को किसने देखा? भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तथास्तु कह करके वर दे दिया। अब कुंती की पारी आई, बोले भाई बुआ अब तुम मांगा। कुंती कह रही है कि हे केशव, हे नारायण, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, यदि आप देना चाहते हो तो मेरी एक विपत्ति दूर न हो, दूसर की विपत्ति आ जाए, और दूसर की विपत्ति दूर न हो, तीसर की विपत्ति आ जाए। भगवान बोले भाई बुआ, ये तो मैं कदापि नहीं दे सकता। क्या तुम्हें दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता, जो विपत्ति पर विपत्ति मांगते? अरे तुम्हारा जन्म हुआ मथुरा में, महाराज सुरसेन की लाडली पुत्री थी। तुम्हारे पिता के परम मित्र महाराज कुंती भोज ने तुम्हें गोद ले लिया। बचपन से माता पिता से अलग हो गई, और जब तुम विवाह के सुयोग्य हुई तो तुम्हारा विवाह भी होता है तो उस व्यक्ति से जो माता के गर्भ से ही पीलिया का मरीज, और उस व्यक्ति को भी दुर्वासा ऋषि का श्राप आता। दुर्वासा ऋषि ने महाराज पांडु को श्राप दे दिया। एक ऋषि सपत्नीक मृग का रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे थे जंगल में, मृग समझ करके महाराज पांडु ने मार दिया। उसी समय वह ऋषि ने श्राप दे दिया कि जब तुम कामांधिक्षा भाव से पत्नी का स्पर्श करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उस पति का जीवन में सुख मिला नहीं, और उस पति की भी भरी जवानी में मौत हो गई। देवताओं की कृपा से तुम्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए, और 5 पुत्रों से
कौरव के 101 पुत्र 24 घंटा मारने में तैयार था। तुम्हारे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाया गया, तुम्हारे पुत्रों का राज्य अपहरण किया गया, दूत कीड़ा में तुम्हारे पुत्र वधु को निर्वस्त्र किया गया, तुम्हारे पौत्रों का वध किया गया, अभिमन्यु का चक्रव्यूह करके वध किया गया। अरे यहाँ तक कि अब कितनी विपत्ति चाहिए। करे विपदा नैव विपदा संपदा नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपत्ति नारायण स्मृति। हे केशव, वह विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में आप हो, और वह संपत्ति नहीं है जहां आपका स्थान ही हो। तो विपद क्या है कि विपद विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। जीव भगवान को भूल जाए, इससे बढ़कर के कोई विपत्ति नहीं है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। अब क्या होता है, अब अश्वत्थामा जाकर के देखता है कि भीम की वज्र रूपी गदा से दुर्योधन का जंघा टूटा पड़ा है, रणांगन में पड़ा है, और सियार गिद्ध कौवे उसे भी मरा जान करके उसके ऊपर आकर के बैठते हैं, और जब भी उसके मांस को पकड़ते हैं तब भी वो छटपटा रहा है। ऐसे दुर्दशा को देख करके अश्वत्थामा कहता है कि मित्र, तुम्हारा क्या वैभव था, क्या राज्य था, आज तुम्हें इस दशा में देख करके मुझे बहुत असह वेदना हो। हे मित्र, हमारे लायक जो कार्य हो, जो सेवा हो, उसे व्यक्त करो। आपने हमें बहुत कुछ दिया। अब दुर्योधन कहे कि दुख मुझे इस बात का है कि हम कौरव 100 भाई थे पर एक भी सुरक्षित नहीं बचा, और पांडव 5 थे पर एक भी नहीं बचा। दुख यही बात है। प्राय दुख लोगों को हुआ करता था। मान लीजिए पड़ोस वाले के घर का लाइन बिगड़ गया, तो बगल वाला सोचता है कि हमारे घर में तो अंधार है, इसके घर में कहीं को जलता है। तो यदि एक भी मर जाता तो मुझे कम से कम कुछ तो संतुष्टि होगी। अब अश्वत्थामा कहे मित्र, एक ही बात आप कर रहे हो, आज मैं 5 का सिर काट करके आपके सन्मुख पेश करूंगा। और विचार किया कि इन महारथियों से तो हम पाला पड़ने वाला तो नहीं, तो क्या उपाय किया जाए। छल विद्या का प्रयोग किया कि रात में शयन किए, उत्सव का रात, और बच्चे शयन किए। कुंती के 5 पुत्र अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर कृष्ण भगवान ने बुला कर लाए, भैया आज उत्सव की रात्रि है, उत्सव मनाना चाहिए, और आप लोग सो रहे हैं। सबको लेकर के बाहर आ गए दूसरी तरफ उत्सव का आयोजन करने। अब उन 5 पांडवों के 5 पुत्र अपने पिता के ही स्वरूप के थे। वो 5 जाकर के अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। अंधेरे में अश्वत्थामा गया, झोली बोली कुछ मिली लेकर के 5 सोते हुए अबोध बालकों के सर को काट करके ले गया और दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ। ओहो मित्र, आज में तुमने तो मेरा जीवन सफल कर दिया। लेकिन जब मोड़ी निकाल करके देखा तो छाती पीट करके रोने लगा दुर्योधन। कह रहे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? हमारे वंश में कोई पानी देने वाला, पिंड क्रिया करने वाला
किसी को नहीं छोड़ा। ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं, ये पांडव के पुत्र। और वही दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब इधर जब द्रौपदी को पता लगा तो द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी रुदन करती हुई कह रही है, माता शिशूना निधनम सुतारा निशम्य घोरम परिताप्यमारा तदा रुदध्वास्पकला कुलाक्षी तं सान्त्वयन्ता किरीटवाणी। कि मेरे निरपराध पुत्रों का हत्या किया गया, रोने लगा। अब अर्जुन युधिष्ठिर सब उन्मत्त हो गए कि जो यह बालकों की हत्या किया उसे प्राणदंड दिया जाए। तुरंत कृष्ण रथ भागने लगे। अर्जुन अपनी गांडीव लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले और कृष्ण कहे कि भैया उसे जहां पकड़ो वहीं मार दो। लेकिन अर्जुन द्रौपदी को वचन दे करके गए कि देवी जी उस आतताई को मैं पकड़ करके आपके सन्मुख लाऊंगा और आप जैसा चाहे उस प्रकार का दंड उसे दे सकते। अब जब वहां पकड़े तो कृष्ण भगवान के सामने अश्वत्थामा को रस्सी से बांधने लगे। कृष्ण भगवान कहे अर्जुन इसे तुरंत ही खत्म कर दो, मार दो। बोले नहीं केशव, मैंने द्रौपदी को वचन दिया कि उसके सामने उसके इच्छा अनुसार इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बांध करके रथ में पटक दिया और लेकर के आए। जब रथ खड़ा सामने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई कह रहे मुच्यता मुच्यता मेष ब्रह्मणो नितरा गुरु। अरे पार ये तुमने क्या किया? इसे बांध करके रखे हो। अरे यह तो साक्षात हमारे गुरु का पुत्र है, तो गुरु ही हो। इसलिए अपने हाथों से जा करके उसके बंधन को खोल देते हैं। और अब अर्जुन का माथा चकरा गया कि द्रौपदी भले छोड़ दी, अब भीम कहे हम छोड़ने वाले नहीं, हम तुम्हारी न लेकर। अब कृष्ण कहे देखो, अब जब राजा के सामने बात आ जाए तो मंत्री की बात नहीं रहती। जज के सामने कोई बात चली जाए तो वकील पेशकार का मतलब अस्तित्व कुछ नहीं है। तो युधिष्ठिर है भैया, जैसा न्याय उचित करेंगे उसी प्रकार का दंड दिया जाएगा। अब युधिष्ठिर हाथ जोड़े, भैया केशव आपसे बढ़कर के जजमेंट करने वाला कौन है? अब कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर्नहंतव्यम आतताये पधारण। कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो उसे मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब समस्त पांडवों का माथा चकरा गया। बोले भैया आज तक आपने कभी कोई सीधी बात नहीं बोली, तो आज कैसे बोलोगे? अरे जब खड़े सीधे नहीं होते तो बात कैसे सही करोगे? जहीं भी देखिए राधा माधव को कृष्ण भगवान सोच नहीं खड़े हैं, कहीं टांग पर टांग तो कहीं एड़ी पर टांग, कहीं तिरछे खड़े हैं, कहीं बांके खड़े हैं। तो जब आप सोच खड़े नहीं हो सकते तो आपकी बात साफ साफ कैसे निकलेगी? अब आप कह रहे हो कि ब्राह्मण कोई भी क्यों न हो, कैसा भी, उसे मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दोनों बात आप कर रहे। भगवान कहे भैया जो धर्म की बात थी हमने बता दिया, अब धर्मराज युधिष्ठिर जाए।
तब बोले केशव ठीक ठीक बताओ क्या किया जाए। भीम गदा उठाए नहीं, हम अभी मारेंगे, अर्जुन गांडी चढ़ाए। अब बोले भैया तो द्रौपदी से पूछ लो जिसके पुत्रों का वध हुआ। द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली कि मारना तो अति आवश्यक है, लेकिन इसके मारने से यदि मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाए तो। और ये मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र के लिए मुझे वेदना हो रही है वही वेदना हमारी गुरु माता को भी सहना पड़े। माम्रोदिताश जननी गौतमी पति देवता यथा मृतस्तत्वा और मैं नहीं चाहती कि वही दुख गुरु माता को प्राप्त हो। अब कह रहे हैं फिर क्या दंड किया जाए। कह रहे हैं बापानम द्रविड़ादरम आस्थानां ते अर्पणं तथा ये सही ब्रह्म बंधोना बंधोनाथ विशिष्ट व्यक्ति का मान मर्दन कर देना ये मृत्यु दंड के बराबर है। तब समझ में आया कि अश्वस्थामा के मस्तक में मणि है। क्या है? मणि है। और इसके मस्तक से मणि निकाल कर इसका बाल बना करके विदा करो। ऐसे तो मारोगे तो ब्रह्म हत्या भी लगेगी और एक ही बार में मर जाएगा। और इसकी मणि निकल गई तो ये नासुर बन गया। वह घाव कभी ठीक नहीं हुआ। नासुर कभी ठीक नहीं होता। नासुर बन गया, संपूर्ण जीवन यह दिन प्रतिदिन मरता रहेगा। मणि निकाल करके बाल बनवा करके छोड़ दिया। अब अस्वस्थामा चल दिया। आगे जाकर के सोचता है चलो मणि चली गई तो क्या हुआ, प्राण तो बच गए। लिखे हैं कि मणि गान न थिंगा, धन गया आपका कुछ नहीं गया, सन गान समथिंगा। आपका धन चला गया तो मान लीजिए कुछ चला गया। और करेक्टर गान अंतिम। यदि आपका चरित्र प्रतिभा समाज से चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इसे दिन प्रतिदिन मरना पड़ेगा। और आगे बढ़ा तो बोला हमारा क्या हुआ, चलो मरी गई, लेकिन ओहो अभिमन्यु को मार दिया, 5 पुत्र ये भी मर गए। चलो बड़ी अच्छी की बात है, अब इनके वंशज में कोई नहीं बचा। आगे हमें राज्य करेंगे या क्या करेंगे, उसके जीवन की बात। ओहो हमने सुना था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई गर्भस्थ शिशु जन्म ग्रहण कर रहा था। यदि कहीं पुत्र पैदा हो गया तब तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। अब क्या किया अश्वस्थामा, वहीं से ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके चला दिया उत्तरा के गर्भ के नष्ट करने के लिए। और ब्रह्मास्त्र आता देख उत्तरा दौड़ी आई कर रही है कि पाहि पाहि महायोगे देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार है। आकर के उनके श्री चरणों में गिर पड़ी
कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते लान्यम तद भयम पस्से यत मृत्यु परस्पर। यह जो ब्रह्मास्त्र का तेज मेरे पीछे आ रहा है, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, इसकी कोई तुझे चिंता नहीं। लेकिन मेरे उदर में जो यह पांडव का वंश पल रहा है, यदि वह नष्ट हो गया तो संपूर्ण कौरव वंश समाप्त हो जाएगा। और भगवान उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गए। देखिए, आज तक जीवन में कितना भाग्य है कि एक गर्भगृह में भक्त और भगवान दोनों साथ प्रकट हुए। भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, राम माता कौशल्या के गर्भ में आए, लेकिन अकेले आए। धन्य है उत्तरा का भाग्य कि उनके घर में महाभागवत स्वरूप राजा परीक्षित और स्वयं नारायण एक साथ गर्भगृह में प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और नारायण भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और पुनः बाहर आए और उसी चितवन को राजा परीक्षित गर्भ से ही ढूंढ रहे हैं। अब लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी 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 लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी 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 लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, अभी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना,
प्रीत लग जाए और प्रभु में प्रीत प्रेम जब तक आत्म भाव से नहीं होता तब तक पदनख चंद्रिका की झलक मिलने वाली नहीं। अब उत्तरा के गर्भ से भगवान बाहर निकले। अब परीक्षित गर्भ में उसी टेढ़ी टांग वाले को देख रहे हैं और जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगे कि कहीं टेढ़ी टांग वाला दिख जाए तो मन को संतोष हो। इधर भगवान द्वारिका चले गए। परीक्षित का जात कर्म, नाम कर्म, चूड़ा कर्म सब संस्कार संपन्न हुए और उत्तर के पुत्री से आगे चल करके परीक्षित का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। युधिष्ठिर के पिता, बड़े पिता जो थे, पिता धृतराष्ट्र और गांधारी से एक दिन विदुर जी आकर के कहे कि अब आपके प्राण के प्रयाण का समय है, अब यहाँ रहना आपके लिए उचित नहीं है, उत्तर दिशा में चले जाइए और आप